प्रश्न ये होता है कि आखिर चूंकि गठबंधन का सरकार है और केंद्र में चूंकि काफ़ी दिनों के बाद शिवेश राम एक ऐसा चेहरा आए हुए हैं जिनसे कि काफ़ी लोगों का उम्मीदें हैं। मुनी लाल जी के लड़के हैं और मुनी लाल जी काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है पहचान अपना छोड़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शिवेश का पलड़ा भारी है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि आखिर शिवेश जी कितना जो है कारगर होंगे। नए नए हैं, सीखने में जानने में कुछ समय भी लगेंगे। यहाँ और भी हम लोगों से जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपके? मेरा तो मदन महतो नाम हुआ, घर हटा हुआ जी। जो सर आप बात कर रहे हैं शिवेश जी के बारे में अभी तो शिवेश जी उतना अनुभवी व्यक्ति हैं, वो राज्य चलाए हैं और 5 साल विधायक भी हैं जी। उससे चेनारी में संसद के लिए उससे बढ़िया विधायक कोई नहीं है। जहाँ तक बात रही मुख्यमंत्री की, आप क्वेश्चन किए कि नीतीश जी कुछ नहीं किए। नीतीश जी तो जो करके दिखा दिए हैं वो अभी तक लालू यादव भी नहीं दिखाए हैं। उनके ही लड़के तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे दिए, इतना नौकरी दे दिए। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं सर कि बताइए कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री वो हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं। मेरा क्या पावर है? मेरा पेन से न सिग्नेचर होगा तो किसी को हम सर्विस देंगे? आप ढिंढोरा पीटते चल रहे हैं, ये कोई बात हुआ? लेकिन सासाराम के बिल्कुल सटे हुए है काराकाट। हाँ। यहाँ पे पवन सिंह के आ जाने से महतो जी लोग सभी जो है मूव कर गए हैं कहीं राजा राम की तरफ, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। आप उसमें थोड़ा यहाँ आप दिग्भ्रमित मत कीजिए। वहाँ के सारे कुशवाहा वो वही हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। दिग्भ्रमित मत कीजिए सर। नहीं, वो पवन सिंह के पास कोई नहीं है जी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम दोनों ही जिला मैं काफ़ी लगभग 10 दिन हो गया घूमते हुए। और ये जिला ही नहीं पूरे देश में मैं घूमता हूँ सभी के यहाँ माहौल जानने के लिए। लेकिन सच्चाई 3 लाख के उम्मीद से हम लोग चल रहे हैं लीड के लिए। कि अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि क्या मोदी जी और योगी जी का जो रैलियां होगी, चूँकि 25 तारीख का उनका भी है शायद मोदी जी का भी, तो चूँकि हम लोग तो घूम रहे हैं 25 तारीख को है। हाँ, लेकिन आने के बाद क्या लग रहा है कि बिल्कुल माहौल चेंज हो जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं पवन जो है चैलेंज, माहौल अभी भी चेंज है। आएंगे तो और बढ़ेंगे आगे की तरफ। हम लोग ऐसे चुनाव हम लोग दोनों जगह से जीत रहे हैं। कौन कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के साथ सारे वर्ग के लोग हैं, सारे एनडीए के लोग हैं, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। जो कह रहा है वो दिग्भ्रमित कर रहा है, एनडीए में बंटवारा कर रहा है। लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के वोटर, एनडीए के सपोर्टर कभी टूटते नहीं हैं। एक साथ रहते हैं, एक साथ रहेंगे, एक होकर मतदान करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा को और सासाराम लोकसभा से शिवेश राम को हम लोग विजयी बनाने का काम करेंगे। और हमारे युवा क्या नाम है बाबू? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता जी पढ़ते हैं आप? जी पढ़ते हैं। तो मैंने वोट मारते हैं या पहला बार मारने हैं? नहीं, वोट दूसरी बार मारने जाएंगे। दूसरी बार? हाँ, व्यवसाय भी हैं। चलिए, बड़ा सुंदर हुआ। हालांकि आपने कांग्रेस के समय तो नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपी 10 साल से है। पहला जो वोट मारे उसे कितना खुश हैं और आगे क्या उम्मीद है, थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, पहले बार जो वोट मारे तो विकास के मुद्दे पर मारा गया। और अभी बिहार में जो स्थिति है बीजेपी का बहुत बढ़िया है। और पिछले समय जो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो उस समय लालटेन और ढिबली में पढ़ाई होता था। नहीं, 10 साल पहले नहीं होता था, वो तो बहुत 90 वही। आप बताइए कि पिछले बार जो आपने वोट दिया था उसमें कितना आप संतुष्ट हुए और आगे जो है कितनी उम्मीदें हैं? शिवेश राम चूँकि नए चेहरा हैं, आ गए हैं। हालांकि सच्चाई है कि ये साफ छवि के हैं। छेदी पासवान चले गए लेकिन किंतु बहुत सारा आई गई, लेकिन उनसे कितना आप बेहतर समझ पाए और यहाँ पे जो है कैसा लग रहा है? अब कैसा आपको? देखिए, इनके पिताजी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं जी। और जो करमचट डैम है तो इन्हीं के चलते बहाल हुआ और हमारे
क्षेत्र को धान की कटोरी बोला जाता है। और वर्तमान समय में शिवेश जी जो हैं वो अच्छा करेंगे और हमारे बिहार राज्य के बीजेपी के महामंत्री युवाओं को रोजगार मिला है, हाँ रोजगार मिला है और कार्यरत भी है। आने वाले समय में लग रहा है कि डलमिया नगर चालू हो जाएगा, उम्मीद किया जा सकता है। माने बीजेपी से ही? जी बीजेपी से, कांग्रेस से नहीं? कांग्रेस में कोई क्षमता ही नहीं है, न कर पाएगी वो। धन्यवाद। एक हमारे बुजुर्ग हैं और कह सकते हैं कि काफ़ी अनुभवी, चूँकि आपने दोनों सरकार को देखा। मैं एक ही प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस और ये बीजेपी दोनों ही आपने देखा, दोनों को आप काफ़ी समझे, दोनों में से गरीब कमज़ोर किसान नौजवान के लिए बेहतर कौन? दोनों में सबसे बढ़िया भाजपा सरकार आई तो उसके पहले कुछ नहीं था, न कोई जानने वाला था न कोई आया था। बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी सबसे बढ़िया। फिर मैंने शिवेश जी को लाना है। हाँ शिवेश जी को लाना है। लेकिन 400 पार क्यों? बड़ा डर जा रहा है लोग 400 कहने पे। इसको नहीं आएगा, हाँ आएगा एकदम निश्चित है। क्या नाम है आपके? कन्हैया लाल अग्रवाल। कन्हैया लाल जी। जैसा कि देखा, इस तरह से खबर देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। मैं जितेंद्र कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।